अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शफीक रहमान। आज मेरे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए बहुत प्यारे दोस्त अमजद नदीम साहब। इनसे इनकी बातें इन्हीं की ज़ुबानी करते हैं। अमजद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया आपका, आपकी पूरी टीम का कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और यहाँ 2 दिनों से हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जन्नत नुमा जगह में रह रहा हूँ। अरे नदीम भाई, हमारे तो शहर के ऊपर अजीबोगरीब किस्म के खानों की तोहमतें लगाई जाती हैं, तो आपको लाहौर के खाने कैसे लगे? आप पहली दफ़ा लाहौर आए हैं? जी, ये आपकी मेहरबानी थी कि आप मुझे यहाँ लेके आए हैं और मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम लाहौर आया हूँ और यहाँ के जो जायके आज मैं ले रहा हूँ 2 दिनों से, हाँ शायद मैंने इस तरह का ग़िज़ा कभी खाया नहीं था। वो तोहमत ही है शायद। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अमजद भाई, ये बताइए कि आपकी जो व्हीलचेयर वाली ज़िंदगी है ये कैसे स्टार्ट हुई? क्या वाक़या था जिसकी वजह से आप व्हीलचेयर पे आ गए? शफीक भाई, ये 2007 में मैं क्योंकि स्टडीज़ के लिए पेशावर में था, पेशावर यूनिवर्सिटी में मैं वहाँ तालिब इल्म था और मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो दहशतगर्दी के एक वाक़े में मुझे गोली लगी थी जिसकी वजह से मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी। तो आपको टारगेट करके फायर किया गया था कि कोई जनरल फायरिंग हो रही थी उसमें लगी? बेसिकली ये दहशतगर्दी थी और मसलकी बेस पे शायद कोई इस टाइप की दहशतगर्दी थी उसमें बिल्कुल। तो अमजद भाई ये बताइए कि शायद वो दहशतगर्द जिसने अमजद भाई को, इतने प्यारे दोस्त को फायर करके चलते हुए इंसान को व्हीलचेयर वाली ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर किया, हो सकता है वो आपका ये प्रोग्राम देख रहा हो, उसको कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि एक नॉर्मल बंदे को डिसेबल पर्सन्स के हवाले से या उनके इश्यूज़ के हवाले से पता नहीं होता है, वो उन चीज़ों को फील नहीं कर सकता है जब तक वो खुद उससे ना गुजरे। अब जब मैं आपसे मिला हूँ पिछले में कोई 7-8 साल से, जो भी मैं कर रहा हूँ या जो भी मैंने कुछ करने की कोशिश की है वो आप जैसे मेहरबान दोस्तों से, मैं उनका इसलिए भी शुक्रिया अदा करूँगा। अगर वो ये ना करता तो शायद मुझे आप जैसे प्यारे लोग ना मिलते। चलें, ये भी एक मुस्बत पहलू है हर चीज़ के, हर डिज़ास्टर के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है। नाजरीन, आप अमजद भाई ये बताइए कि गिलगित बल्तिस्तान में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी आपकी एक्टिविटीज़ आती रहती हैं, इसके अलावा वहाँ पे कानून साजी हुई है, तो आपके चीफ मिनिस्टर साहब बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त नाजरीन पाकिस्तान में डिसेबल पर्सन के हवाले से बेहतरीन किस्म के इक़दाम उठा रहा है? तो ये इस सारी कहानी के पीछे क्या हकाइक हैं? शफीक भाई, आपको पता है इससे पहले मैं कराची सेटल था, कोई 10 साल से मैं वहाँ रह रहा था। मैं पिछले साल ही गिलगित बल्तिस्तान वहाँ गया था, तो वहाँ पहले से हमारे कुछ दोस्त डिसेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन हमने फोकस कानून साजी के ऊपर कि उसमें आपका भी बड़ा हाथ है। आपने हमें गाइडलाइन दी कि कैसे करना है, कब करना है और किस तरह ये होगा। दूसरी बात ये कि अगर आपका हुक्मरान अच्छा हो तो शायद आपके लिए वो हर्डल्स तमाम ख़त्म हो जाते हैं। मैं आपको एक दूसरी बात भी बताऊँ कि मैं गिलगित बल्तिस्तान शायद वाहिद सूबा होगा जहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने एक एडवाइज़र रखा है, मुझे एज एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर हूँ मैं गिलगित बल्तिस्तान में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से। बिल्कुल मोहतरम हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने मुझे अपना एडवाइज़र रखा है और उनकी मेहरबानी है। गिलगित में जितना डेवलपमेंट का काम हुआ है दूसरे उसमें भी, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस डिसेबिलिटी को किया है। अब वहाँ पे कानून साजी हो रही है। आपको एक्सेसिबल गिलगित बल्तिस्तान के नाम से हम मापुरी जी भी को इस वक्त एक्सेसिबल कर रहे हैं। फिर आपका एक रेस्पेक्ट हुआ है पूरी सोसाइटी के अंदर, वो महज इसलिए कि हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब ने हमारे सरों पर अपना हाथ रखा था। हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब, आपको पाकिस्तान के तमाम जो एक्टिविस्ट हैं डिसेबल पर्सन, उनकी तरफ से सलाम है। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत अता फरमाए और आपके हर काम को पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, आप बेहतरीन तरीके से इस मिशन को आगे लेके चलते रहें। अमजद भाई, अभी जैसे रिसेंटली हमारा पाकिस्तान में एक CPEC बन रहा है, इसके अलावा प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो आप समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का लिंक जो है वो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से मज़ीद मुस्तहकम हो जाएगा और मोहब्बत और खुलूस का जो रिश्ता है पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के जितने दोस्त हैं हमारे सब पाकिस्तानियों का, वो तो एक गहरा रिश्ता है। गिलगित बल्तिस्तान को हम चौखट कहते हैं, दरवाज़ा कहते हैं, क्योंकि वो दरवाज़ा वहाँ से खुल के पाकिस्तान चाइना के साथ लिंक करता है। तो मैं आपके चैनल की तवज्जो से एक छोटा सा ये पैगाम दूंगा कि वहाँ के लोगों को ऑन करें, आप उनके मामलात उनको करने दें और उनसे पूछ के किया करें। अगर उनको ऑन करेंगे, हम तो फ़ख्र करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए शायद अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो सबसे ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान ने दी है। पैसा आता जाता रहेगा, ये मुल्क अल्लाह करे सलामत रहे, हम सलामत
رہیں، مگر ہمیں اونرشپ ملنی چاہیے پاکستان میں، خاص کر سی پے کے حوالے سے اور ہمارے اپنے فیصلوں کے حوالے سے بھی۔ اللہ تعالیٰ زندگی سے دے۔ ناظرین، گلگت بلتستان ہمارے پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے، اور اس جومر کی وجہ سے پاکستان خوبصورت ہے۔ اسی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ٹورسٹ آتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ گلگت بلتستان کے جو دوست، پیارے دوست، ان کو پوری رسپیکٹ اور احترام کے ساتھ ہم اپنے معاشروں کا، پالیسی سازی کا حصہ بنائیں، تاکہ مل جل کے ایک پیارا، خوبصورت، پیارا سا ملک ہم تشکیل دے سکیں۔ اپنے ہوسٹ شفیق الرحمان کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان، شیئر کیجیے، لائک کیجیے، تاکہ محبتوں کا سلسلہ بڑھتا رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔